ना देखिए, सपोज अब तो मैथ का पेपर आपका कल हो गया, 24 को आपका शायद साइंस का पेपर है, 25 को, नो प्रॉब्लम। अब सपोज ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, अपने ये चैप्टर का आप घर में रिवीजन कर रहे हैं। सपोज एक कंटेंट्स को आप बेसिकली देख लीजिएगा, तो सबसे पहले कार्बन अपना लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में कहां प्लेस रखता है? पहली चीज प्लेस, देन सिंबल, देन एटॉमिक नंबर, देन एटॉमिक मास, देन स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ये कार्बन के बारे में कह रहा हूं, सबसे पहले कार्बन के बारे में। इसमें अपना देन विच ग्रुप इट हैज, कौन से पीरियड का आपका मेंबर है, ये सारी चीजें आकर के जब आपका एवरीथिंग, उसके बाद देन इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन, ये तब आपका इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन में जैसे विदाउट कार्बन व्हाट इट विल गिव द इंपैक्ट्स टू द लिविंग थिंग्स, व्हाट इट विल गिव्स द इंपैक्ट्स टू द प्लांट्स, ये एनिमल्स, ये आपका जब हो जाए, देन इसके बाद आपका आता है कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स में आपका इट इज ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दिस इज ये सारी चीजें आपने की। देन इसमें कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में आपका यू शुड हैव द नॉलेज, कोवेलेंट बॉन्ड। इसके बाद टेट्रावेलेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कार्बन इज टेट्रावेलेंट। इसके बाद आपको ना देन सेल्फ कॉम्बिनेशन आपको पता होना चाहिए। कि द प्रॉपर्टी ऑफ द सेल्फ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ इज यूजफुल टू अस बिकॉज इट गिव्स राइज टू एन एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। उसके बाद देन अकरेंस ऑफ कार्बन में आपका आना चाहिए। अकरेंस ऑफ कार्बन में यानी कि फ्री स्टेट में कार्बन कहां मिलता है, एंड कंबाइंड स्टेट में आपका नाम हाउ कैन वी गेट और वेयर वी कैन गेट आपका नाम। Then the next topic is allotrops. इस एलोट्रॉप्स में आपका नाम 3 है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिनिस्टर फ्लावर्स। इनमें इनकी सबकी आपका एलोट्रॉप्स की आपकी डेफिनेशन होनी चाहिए, स्ट्रक्चर आपका होना चाहिए ना इसमें आपका। उसके बाद आपका इसके यूजेस आपके होने चाहिए, ये सारे आपका नाम। इसमें कई बच्चों को जो 4th जैसे आपका नाम ये है आपका नाम जैसा बकमिनिस्टर फ्लोरिन, इसमें बेसिकली इसको कार्बन 60 कहा जाता है आपका नाम। देखो दिस एंड इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 20 हेक्सागन, ये देखिए आपका नाम दिस एंड 12 पेंटागन। ये आपको बच्चे को पता होना चाहिए, ये पता ही नहीं होगा बच्चे को। अब साइंस का एग्जाम भी देने जा रहे हैं, देन कंप्लीटली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपका ना। देखो दस, तो जब आपका व्हेनेवर यू आर अपना जस्ट स्टडिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपने पढ़ा, सुना, इसमें कंट्रीब्यूशन इन आपका ऑल लिविंग थिंग्स, ह्यूमन बींग्स एज वेल एज एनिमल्स आपके आ जाते हैं, एंड प्लांट्स के बारे में आपको ना बिल्कुल कर्टेन आपका होना चाहिए। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद यू मस्ट हैव टू नो अबाउट द हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में आपका नाम देन द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन and then unsaturated hydrocarbon. Saturated hydrocarbon में
डेरिवेटिव जिसको कहा जाता है पीडी। देन इसमें आपका नाम एल्कीन और एल्काइन। इसमें आपका नाम इनके जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल आपका फॉर्मूला, ये आपका नाम और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में बच्चे को पता होना चाहिए। एल्काइंस हो गया, एल्कीन आपका हो गया, आपका नाम देखो। ये सब करने के बाद देन आपका साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, बहुत टाइम है आपके पास, एक दिन में हो जाता है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। देन IUPAC नेम, IUPAC नॉमेनक्लेचर, ये आपका IUPAC नॉमेनक्लेचर्स के बाद नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इनमें सब आ जाते हैं नेमिंग ऑफ। इसमें ये करने के बाद आइसोमर्स, आइसोमर्स के अंदर ही आपको आइसोमेरिस आपको पता लग जाएगा। नाउ देखो दिस, ये आइसोमेरिस, ये आपको होगा। आइसोमेरिज्म के बाद आपका होमोलोगस सीरीज, ये होमोलोगस सीरीज सबकी आपको पता होनी चाहिए, वो चाहे। इसके बाद इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी होगी सबकी। इसके बाद फंक्शनल ग्रुप, इन फंक्शनल ग्रुप में आपका नाम सबसे पहले हेलो ग्रुप। हेलो ग्रुप में आपके ClBrI आपका जो आता है, उसके बाद देन आपका एल्कोहल ग्रुप OH आपका जो होता है, देन आपका नाम एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप जिसको कहते हैं CHO, ये आपका नाम होता है। देन आपका फोर्थ कीटोन ग्रुप, दिस जिसका C डबल बॉन्ड O कहते हैं, आपका नाम होता है। देन आपका नाम कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक ग्रुप L है। It is a combination of two groups. This C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, कीटोन और अल्कोहल का आपका हो गया। देन एल्कीन ग्रुप, देन ये वैसे यहां आ गया, लेकिन फिर भी एल्काइन ग्रुप 4, 5, 6, 7, ये आपका नाम। इसके बाद हेलो एल्केन्स, हेलो एल्किन के बाद इनकी नेमिंग आती है आपकी। देन आपको पता होना चाहिए, आजकल तो ये हमारे कोर्स में नहीं है, ये हमें नहीं पढ़ाया है, क्योंकि अनपढ़ जब नेताओं को ऊपर रखोगे तो ऐसा ही होगा इस हिंदुस्तान का काम। इसके बाद इतना होने के बाद ये सारा केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज जिसमें आपका क्या आता है, कंबशन आता है, ऑक्सीडेशन आपका आता है, सब्स्टिट्यूशन आपका आता है, एडिशन रिएक्शन आपका आता है, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स जो आता है आपका नाम, सपोनिफिकेशन आपका उसमें आ जाता है, ये सारी चीजें आपका बिल्कुल। देन उसके बाद एथेनॉल के बारे में भी हल्का सा, क्योंकि एथेनॉल ये सेकेंड वाला जो C2H5OH है, इथाइल अल्कोहल के बारे में, इसमें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज सारी आपकी पता होनी चाहिए आपको। इसमें टेस्ट आपका होना चाहिए, टेस्ट के बाद आपका यूजेस ऑफ आपका आना चाहिए, इसमें हार्मफुल इफेक्ट आना चाहिए। हार्मफुल इफेक्ट्स आने के बाद थोड़ा सा एथोनिक एसिड के बारे में भी पता होना चाहिए। व्हाई?
बिकॉज वेनेवर आपका यू आर जस्ट स्टडिंग अबाउट द एल्कोहल एंड आपका नाम द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, इससे आपका जो है ईस्टिफिकेशन आपकी होती है आपका नाम। देखो दिस, ये चीजें आपको बिल्कुल इसमें पता होनी। फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर जिसको आप कहते हैं ए, तो दिस ए, इसलिए दिस बोथ यू शुड हैव टू फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। तो अल्कोहल आपको ये पता होना चाहिए। ये सारी चीजें होने के बाद यूजेज ऑफ एथोनिक एसिड भी हो गया, ये भी हो गया। इसके बाद अब आपका नाम देखो जैसा सोप एंड डिटर्जेंट आपका। सोप एंड डिटर्जेंट में इनकी डेफिनेशन आपकी होनी चाहिए, इनकी मैन्युफैक्चरिंग आपको होना चाहिए। देखो दस, इनकी प्रिपरेशन आपके पास होनी चाहिए। ये आपका नाम, इसका स्ट्रक्चर आपका नाम, स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल आपका होना चाहिए। क्लींजिंग एक्शन आपका होना चाहिए। ये क्लींजिंग एक्शन, लिमिटेशन ऑफ सोप्स होनी चाहिए। इसके बाद डिटर्जेंट, सोप एंड डिटर्जेंट दोनों आ गए हैं आपका नाम। देखो दस, मीन्स व्हेन आपका यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग इट, ये आज आराम से हो जाएगा। 5 घंटे बैठिए, साल भर अगर आपने पढ़ा हुआ है तो ये सारी चीजें आप बिल्कुल इसके बावजूद आपको दिक्कत आती है। मैं आपका खड़ा हूं, जैसे आपका नॉमिनिक्लेचर्स में आपका दिक्कत आएगी, वहां आपको मैं क्लियर इसको कर दूंगा। तो ये चीजें आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब जो मूर्ख ऊपर बैठे हुए हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स था वो हटा दिया, जबकि सब कुछ तो वही है। खाली पास करो, बच्चे को पास करो, ऊपर भेजो, बस ये हो गया। माँ बाप को भी बढ़िया है, उनको भी पता है कि साला बच्चा तो दिन भर आवारागर्दी करता साला, उसके बाद पास हो जा रहा है, गनीमत है। इसलिए दैट्स व्हाई आपका आई ऑलवेज यूज अ रफ लैंग्वेज। नहीं तो मेरा क्या कर रहा, मेरे बाप का क्या कर रहा, मेरा क्या बिगाड़ रहा है। लेकिन नहीं, उन माँ बाप को प्रॉब्लम ना हो आगे जा करके, दैट्स व्हाई वी समटाइम्स यूज द रफ लैंग्वेजेस। ये चीजें इतना आप आज इसको पढ़िए और तब जाकर के आप मुझे बताइए क्या आपका करना है।